डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एक टॉपिक जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। और डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक पिछले कुछ वर्षों में ही सिलेबस में जोड़ा गया है। उससे पहले ये सिलेबस में नहीं था। उससे पहले ये 2095 टू 2000 में था। उसके बाद ये हटा दिया गया था। अब ये फिर आपके सिलेबस में जोड़ दिया गया है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं अपने सभी स्टूडेंटों से निवेदन करूंगा कि इन सभी बातों का ध्यान रखें जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि बात तो ये हम सभी जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। हैं बहुत सामान्य सी बातें, परंतु शायद हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए मैं रिपीट कराता हूँ हर बार। जैसे कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हमें अपने हाथों को बार बार साफ़ करते रहना चाहिए। अपने हाथों को बार बार साफ़ रखें। छींकते खांसते समय चेहरा ढकें और चेहरे को बार बार मत छुएं। खिड़की दरवाजे को खोलकर घरों को हवादार बनाए रखें। घर के खिड़की दरवाजों को खोलकर घरों को हवादार बनाए रखें। हाथों को समय समय सैनिटाइज करें। और इन बातों का पालन स्वयं के ही लिए नहीं करें, बल्कि इन बातों को अन्य लोगों को बताएं, जागरूकता फैलाएं, ताकि हम कोविड-19 जैसी भयानक आपदा से अपने आप और पूरे समाज को बचा के रखें। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम। हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। You know that there are several different reasons by which a business may suffer abnormal losses, such as a fire, theft, strike, etc. नॉर्मल सी बात है कि हमारे व्यवसाय में हमें बहुत से असामान्य हानियों से गुजरना पड़ सकता है। कारण कोई भी हो सकते हैं, जैसे बताया है, चोरी हो सकती है, स्ट्राइक हो सकती है, अग्नि हो सकती है। Among the most common which destroy or cause several damage to the assets like plant, machine, furniture, etc. is fire. इनमें से बहुत सी कॉमन चीज़ जो हमारी नष्ट हो जाती हैं वो प्लांट, मशीन, फर्नीचर इज़ फायर से। सो इंश्योरेंस कैन बी स्टडीड अंडर टू पार्ट्स। इसलिए यहाँ पर हम इस टॉपिक को दो पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। जब इंश्योरेंस कराने की बात आती है तो यहाँ दो तरीके का इंश्योरेंस होता है। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, कि अग्नि से जिस स्टॉक की हानि होगी उसका, और क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, और अग्नि द्वारा नष्ट हो जाने पर, स्टॉक को नष्ट हो जाने पर जो आने वाली प्रॉफिट की कमी होगी उसके इंश्योरेंस की बात करेंगे। हियर इज टाइप्स ऑफ फायर क्लेम्स। Depending upon the risk covered by an insurance policy, claims against the insurer can be divided as below: claim for loss of stock, claim for loss of fixed asset, and claim for loss of profit. Here is the three category. First,
loss of stock, second loss of assets, and third loss of profit. So first we will start loss of stock. So students, let's start claim for loss of stock. Introduction. Here, in absence of the proper inventory records, the following procedure may be adopted through it is difficult to decide the estimate. However, a reasonable estimate of loss of stock can be made by the following procedure. Here is the main problem. जब हमारा अग्नि द्वारा स्टॉक का नुकसान हो जाता है तो हमारे सामने समस्या ये रहती है कि हम उस अनुमान का किस प्रकार से अंदाज़ा लगाएं कि जिस तिथि पर हमारे स्टॉक में आग लगी उस समय दुकान में कितना माल रखा गया था। तो इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं आइए उसको देखते हैं। हियर इज ए क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। सबसे पहले जिस समय आग लगी उससे ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसे बना लेते हैं। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। Number first, particular amount. In the debit side, amount in trading account. Number first, opening stock. You know very well that opening stock to purchase less return to wages to carries involved. These are all entry related to trading account. So these entry will transfer in debit side of trading account and in credit side by sales minus sales return and by closing stock. After that, in debit side the balancing figure is a profit, but if the total of debit side is greater in place of credit side, then the difference will be loss. But in the condition the total of debit side is total of credit side is greater in place of debit side, the difference will be प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट पता चल जाएगा। इस प्रॉफिट से आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे, यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं और जीपी रेशो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू जीपी रेशो। नेक्स्ट, here is a format of memorandum trading account related to current year till the date of fire। यहाँ ये थोड़ा सा इस स्लाइड्स में मोबाइल की स्लाइड्स में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है, इसको ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, इसके ठीक नीचे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड ये बनेगा पिछले साल जब खाते समाप्त हुए थे उसके बाद की तिथि से जिस दिन आग लगी उस डेट तक की तिथि का। Here is a memorandum trading account related to current year till the date of fire, memorandum trading account। एंट्री वही सेम होंगी, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगी,
सेल होगी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। इसीलिए सेल पर जो प्रॉफिट पहले हमने जीपी पे निकाला था, पहले की स्लाइड्स में जो प्रॉफिट है उसका जो रेट है उसी रेट से यहाँ सेल का प्रॉफिट लेंगे और बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये था फॉर्मेट। आइए अब हम इसका एक और इसके बाद कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक से पहले हमने यहाँ पे दिखाया गया ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ये हमने पहले ही बता दिया आपको, जीपी बटे सेल मल्टीप्लाई 100 पिछले साल की सेल के बेस पे निकालेंगे। हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। सबसे पहले एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द फायर डेट, अग्नि की डेट पे जो स्टॉक था वो लिखेंगे। इसमें से स्टॉक साल्वेज्ड वैल्यू, जो माल बचा लिया गया है अग्नि से वो माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर आ जाएगी और ये ही हमारी क्लेम की अमाउंट होगी। लेकिन यदि क्वेश्चन में पॉलिसी की अमाउंट दी हुई है तो कैलकुलेट एवरेज क्लॉज। इफ पॉलिसी अमाउंट इज गिवन तो उस दशा में हमारा क्लेम निकालने का फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द फायर डेट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। तो ये थे फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हमने देखे और इसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल। Here is an example in front of you. If fire occurred in the business premise of Rajesh on 16/5/2019 from the following particulars: ascertain the loss of stock and prepare a claim for insurance। हमें अमाउंट जो कैलकुलेट करनी है वो स्टॉक की करनी है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट बतानी है। आग लगी 16/5/2019 में, तो हमें इससे पहले 2018 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 15,300 परचेज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर is 61,000। सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 90,000। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 13,500। These are all entries related to ट्रेडिंग अकाउंट। तो इन इंफॉर्मेशन से आइए ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट 2018 का आप देख रहे टू ओपनिंग स्टॉक 70। हाँ, इससे पहले इस क्वेश्चन में एक और इससे पहले इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी है, वो भी पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बात दी है, द स्टॉक वर ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट। द स्टॉक सेव्ड वाज व्हाट 9,000। द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी वाज 31,500। देयर वाज एन एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। तो यहाँ मेन बात दी है कि स्टॉक जो हम लिखते थे, जो हम स्टॉक कैलकुलेट करते हैं वो स्टॉक हम वैल्यू के 90% पर लिख रहे हैं। तो हमें सही प्रॉफिट की जानकारी के लिए या सही जीपी रेशो कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक को 100% पे लाना होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ 1 जनवरी को स्टॉक है आपके सामने। स्टॉक सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास 1 जनवरी को 15,300, तो 15,300 ये 90% पे है, तो डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 100,
तो ये 17,000 का हो जाएगा। उसी प्रकार से 31 दिसंबर पर 13,500 का स्टॉक डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 100, ये 15,000 का हो जाएगा। तो ये दोनों स्टॉक इस तरीके से ध्यान रखिए। तो यहाँ आप देखिए स्टॉक 17,000 का दिया गया है। जैसे कि हमने बताया था कि स्टॉक को हम 100% लेके आए। परचेज 61,000 की क्वेश्चन में दी गई है, बाय सेल 90,000 क्वेश्चन में दी गई है, और क्लोजिंग स्टॉक जो 13,500 का दिया था उसे 100% पे लाकर हमने 15,000 पर किया है। अब देख रहे हैं आप ग्रोस प्रॉफिट हमारा 27,000 आ गया। अब आगे यहाँ मेमोरेंडम अकाउंट बनाने से पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन ये यहाँ वर्किंग नोट में दिखाई है कि ओपनिंग स्टॉक 15,300 का 90% पे है, तो 15,300 मल्टीप्लाई 10/90 करके 10% हिस्सा कैलकुलेट कर लिया गया है, 1700 आ गया। इसे 15,300 में जोड़ दो तो ये आपका अपने आप 100% पे हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे 15,300 प्लस 1,700, 17,000 पर हमारे पास आ गया। तो ये जो पिछली स्लाइड्स में हमने देखा उनकी स्टॉक के बारे में दिया गया है। अब आप देखिए हम बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आप देख रहे हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप देखेंगे पिछली स्लाइड्स का क्लोजिंग स्टॉक जो 15,000 है वो यहाँ पर इस का ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पर इस साल परचेज हमें दी गई है 73,500। ये फिर हम एक बार वापस स्लाइड्स में देखते हैं। क्वेश्चन में जो ये दिया गया है यहाँ पर करंट ईयर में दिया गया है, परचेज दी गई है 73,500 की, सेल दी गई है 75,000 की, और ये दोनों अमाउंट आपके सामने दी गई हैं। इसके आधार पर हम यहाँ पर मेमोरेंडम 15,000 ओपनिंग आ गया, परचेज आ गई, सेल 75 की। अब जीपी रेशो हमने कैलकुलेट कर ली थी। देखते हैं हम आगे की स्लाइड्स में भी इसको दिखाया गया है। यहाँ पर जीपी रेशो हमने निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू जीपी बटे सेल गुना 100। तो 27,000 का प्रॉफिट था 90,000 की सेल पर, तो 100 पर 30% ये प्रॉफिट था। तो यहाँ पर ये 30% प्रॉफिट लेंगे। अब यहाँ देख रहे 75,000 की सेल पर 30% प्रॉफिट हमने लिया, 22,500 ये प्रॉफिट हमारे सामने है। तो अब टोटल डेबिट का करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से लेस करेंगे। 36 इज़ ए क्लोजिंग स्टॉक इज़ ए बैलेंसिंग फिगर एट्स स्टॉक ऑन फायर डेट 36,000। वर्किंग नोट नीचे निकाल दिए गए हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक किया गया है, ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी किया गया है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी दिखा दिया गया। इससे आप कैलकुलेट करके देखिए, प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करें। अब आगे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में केवल 3 अमाउंट होगी। सबसे पहले हम लेंगे एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो कि 36,000 है। इसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ साल्वेज स्टॉक, बचाए गए स्टॉक को, जो कि 36 में से 9,000 का माल अग्नि से बचा लिया गया था। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये हमारे पास 27,000 का आ गया। तो 27,000 का वो माल है जो अग्नि की डेट पर नष्ट हो गया। अब अगर क्वेश्चन में
पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी है तो यही क्लेम हमारा होगा। लेकिन अगर पॉलिसी की अमाउंट दी है तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज क्लॉज लगाया जाएगा। As there is a policy value given, so we have to calculate the average clause. Average clause इसका फार्मूला होगा वैल्यू ऑफ पॉलिसी, जो कि क्वेश्चन में दी गई है 31,500, डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द फायर डेट। फायर डेट पर हमारा 36,000 का और मल्टीप्लाई करेंगे स्टॉक लॉस ऑफ रियल स्टॉक, जो वास्तव में स्टॉक नष्ट हुआ वो 27,000। तो 3 बातें रखेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर या रियल लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो इसके द्वारा कैलकुलेट करके अमाउंट आई है 23,625। इट्स ए वैल्यू ऑफ क्लेम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर ये हमारा जो है वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल के आ चुकी है। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में हमने यहाँ पर दिखा और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पूरे टॉपिक को आप ध्यान दीजिए, बहुत सामान्य टॉपिक है और अभी पिछले 2 साल से ही ये आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। इसके एक क्वेश्चन की संभावना इसीलिए पेपर में बहुत ज़्यादा बनती है। 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में हैं, एक लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक का मेनली 2 अकाउंट बनाए जाएंगे, जैसे बताया है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे और उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये उस डेट पे निकालेंगे जिस डेट पर आग लगी। तो इसका पूरा क्वेश्चन देखा, थ्योरी देखी। तो स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, आप इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे से डिस्कस कीजिए और घर पर रह के तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।